भाजपा का जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, या फॉलो नहीं कर रहे हैं, या वो अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे की आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था आपदा के दौरान। जिस प्रकार का नुकसान मंडी के सिराज में हुआ था, अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान था। सरकार, मुख्यमंत्री जी खुद वहां रहे 3 दिन। उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर जो आपदा को भी देखते हैं, वो स्वाभाविक तौर पे उनको जाना था, लोगों की मदद के लिए गए थे। वहां पर जिस प्रकार का माहौल बनाया गया कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उनके, जो मैं समझता हूं, तो उसको लेके जो एक उस वक्त प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता, अगर जगत सिंह नेगी जी वहां गए थे तो क्यों गए थे? वो केवल इसलिए गए थे कि वहां जरूरत थी लोगों को, वहां आपदा थी। लेकिन जिस तरह उनके साथ वहां किया गया, एक आप समझें कि नेगी जी नहीं, सवाल ये है कि गाड़ी में राष्ट्र ध्वज लगा है, उसके ऊपर आप जूते फेंक रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं। वो अपने आप में ऐसा हिमाचल का जो मैं समझता हूं हमारी जो संस्कृति है, वो होना नहीं चाहिए। विरोध करने के और बहुत सारे तरीके हैं। जिस प्रकार का वहां हुआ, तो कानून को अपना काम करना था। कानून ने, अगर जिन लोगों ने ये किया उनके अगेंस्ट अगर एफआईआर दर्ज हुई, तो उसमें तो कानून ने अपना काम किया, वो तो कानून का काम था। लेकिन इसको आप मुद्दा बना रहे हैं। आपने धरना प्रदर्शन जो है कोई आपदा की बातों के लिए नहीं किया और मुद्दे पे नहीं किया। भाजपा प्रदर्शन कर रही है कि हमारे लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुई है। अब देखिए, आपकी सारी उसकी प्राथमिकता ही बदल दी। हमारी प्राथमिकता है लोगों को राहत देना। वहां सिराज के अंदर सड़कें खुल गई, बिजली की स्कीमें बहाल हो गई, पानी की स्कीमें बहाल हो गई। वहां सिराज में भी सेब का इलाका है कि किस तरह उनकी फसल लोगों को मंडियों तक पहुंचे। सरकार की प्राथमिकता ये है। विपक्ष की प्राथमिकता केवल हल्की पब्लिसिटी पे फंसा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून को अपना काम करना है। और सवाल वो था कि जो मुद्दा भी था कि उस कॉलेज को टेम्परेरी, वहां जो हालात थे वो चल नहीं सकता था। उसके बाद उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम वहां हालात नहीं है। अभी लगातार बरसात चल रही है और सिराज की जो स्थिति है वहां पर उसके अंदर अभी भी खतरा बना हुआ है। तो अभी हमने उसको शिफ्ट किया है। उसमें क्या दिक्कत है? कोई परमानेंट फैसला तो हुआ नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के अपने निजी, जिनके पीजीज चलते होंगे, या जिनको ये लगा कि ये चला जाएगा तो हमारे व्यवसाय में कोई दिक्कत आ जाएगी, उस नजरिए से हमको जो है ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसको अगेंस्ट एफआईआर भी होगी और कार्रवाई भी होगी।